हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। मेरे साथ आज हमारे जीसीसी के ही कुछ जो रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करते थे वो बच्चे हैं। और ये वीडियो हम बेसिकली बना रहे हैं, या ये एक छोटा सा सेशन बता रहे हैं जो ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो हमारे साथ नहीं भी हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। एक बच्चे ने नीचे लिख रखा था, सर आप हमेशा एच बी टी यू, यू पी टी यू इनके ऊपर आके सेशन लेते रहते हो, आईपी का कब होगा। मैंने कहा था आईपी का भी टाइम आएगा, जब आएगा ना तो तुम कहोगे यार आईपी आईपी चल रहा है, ये तो आईपी आईपी चल रहा है। अभी कल अगर आपको इंस्टीट्यूट मतलब आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे अगर आपको इंस्टीट्यूट ब्राउशर दिखता है कि कब पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में क्या करना चाहिए, मैकेनिक्स में क्या करना चाहिए, अपना मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए, फिजिक्स में, कंप्यूटर में फंडामेंटल वाला पार्ट है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ जो 2020 में रैंक 1 थे वो हमारे पास हैं, हमारे स्टूडेंट हैं स्वास्तिक जैन। ठीक है। कई लोगों का वहम है, मेरे को याद है जागृति ने एक बार, जागृति उधर स्क्रीन के ऊपर नाम भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं आपको, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, जागृति ग्रोवर, रोहित मौर्य, स्वास्तिक जैन, सौम्या वशिष्ठ, सुमन ईसी, है ना। सुमन बता रही है कि मेरी ब्रांच भी इसी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जागृति ने ये पूछा था कि सर मतलब आईपी में तो कोई कॉलेज ही नहीं है, प्राइवेट ही तो कॉलेज हैं, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत है क्या। तो उसको मैंने उस टाइम पे बोला था पढ़ने की जरूरत पता कहाँ है, कि आपको अपने मनपसंद के कॉलेज चाहिए, उसमें मनपसंद की ब्रांच चाहिए, उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एचएमआर में जाके खुश हूँ, मैं जी वो जो एचएमआर है और एक दो और कॉलेज हैं, अब एचएमआर वाले आके मेरे को लड़ने, अरे सर आपने कैसे कह दिया हमारे कॉलेज के बारे में बुरा। अरे मैं तो प्लेसमेंट के आंकड़ों पे बोल रहा हूँ, मैं आपके जो इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ रिसर्च हो रही है उसके बारे में बोल रहा हूँ। महाराजा अग्रसेन को आप उठाइए, आप उनकी रिसर्च उठाइए, आप उनके प्लेसमेंट के आंकड़े उठाइए, सब कुछ क्लियर पता लग जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आईपी का कल जब ब्राउशर आएगा तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं कि कितने कॉलेज इसमें, क्या आईपी का मेन कैंपस कॉलेज जुड़ गया क्या, अगर जुड़ गया तो भैया और क्या चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि आईपी में एक ही बढ़िया कॉलेज था, वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर के कैंपस का कॉलेज। तो मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो भाई तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब फिर भूल जाओ एच बी टी आई ये। और जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है वो बढ़िया है, और जो लोग आज इस वीडियो के बाद सोचेंगे कि यार अभी कल तो ब्राउशर आएगा, कल फॉर्म आएगा, भरना है तो अभी टाइम है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। मैं पहले तो इन सब बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये आए अपना टाइम निकाल के। और स्वास्तिक आप थोड़ा सा मतलब ये सारे लोग, ये जितने भी जो ये आपके जूनियर्स हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं भाई क्या और कैसे। ये अगर मतलब जैसे आपके टाइम पे भी कोविड था, आपके टाइम पे कोविड था राइट, और इनके टाइम पे भी कोविड है। आपके टाइम पे भी आपके बीटी के सेमेस्टर, बीटी डिप्लोमा बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे और जो आपके मेन एग्ज़ाम थे, आईपी का एग्ज़ाम और डिप्लोमा के एग्ज़ाम दोनों क्लब हो गए थे लगभग, है ना, आसपास हो गए थे। तो बड़ी टेंशन का उस टाइम। तो उससे कैसे बचना है, तुम कैसे बचे थे, तुमने चीज़ों को कैसे बैलेंस किया था पहले ना। हालांकि तुम्हारी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तुमने उसमें बता रखा है कि तुम 3-4 बंदों का ग्रुप था, ऐसा पढ़ा करते थे। फिर भी मैं चाहूँगा कि फिर भी तुम अपनी बात को, कि तुमने ये लॉकडाउन वाला जब इंस्टीट्यूट में कोचिंग चल रही थी अप्रैल में या पता नहीं मार्च में, कह दिया कि भैया लॉकडाउन हो रहा है, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की। तो तूने कैसे ये करा था, मैनेज कैसे करा था। और फिर तूने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई, ये बच्चे तेरे से जो पूछेंगे मैं, बहुत सारे बच्चों के ये सेम क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट आपको पूछ रहा हूँ कि कैसे कर रहा था तुमने, बैलेंस कैसे करा था, है ना। और अब और एक एक इस क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन बोल देता हूँ कि कई लोगों को ये लगता है यार आईपी के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, आईपी सीरियसली, आईपी में पढ़ना पड़ता है। अबे भाई पढ़ना पड़ता है टॉप 50 रैंक वालों को, पढ़ना पड़ता है टॉप 100 रैंक वालों को। टॉप 50 रैंक, हमें प्राउड है इस बात को कहने में, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, हमें प्राउड है इस बात को कहने में कि जीसीसी में टॉप 50 में से 35 बच्चे जीसीसी के थे। नहीं तो भाई जाके देख लो, टॉप 10 में 6 बच्चे जीसीसी के थे, टॉप 6 में 5 बच्चे जीसीसी के थे। नहीं यकीन तो जाके देख लो, नहीं तो ये लड़का जो है ये आपको बता देगा। और अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो कोई भी ऐसा साल नहीं दिखेगा जिसमें हमारे यहाँ से बालक ना आए हो। अब सर इसमें पढ़ने की जरूरत होती है, अरे भाई 2015 तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया करता था, इलेक्ट्रिकल भी आया पड़ता था, मैकेनिकल भी, कंप्यूटर भी, तो बच्चे तो एक ही ब्रांच।
और 2015 तक तो इसमें इतने सारे कॉलेज थे, एआईटी था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश था, जीबी पंत था, इतने सारे कॉलेज थे। तो बच्चे बिल्कुल पढ़ते थे, मन लगा के पढ़ते थे सरकारी कॉलेज के लिए कि भैया हमारी रैंक अच्छी आ जाए और हम चले जाएंगे। क्यों क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि सिर्फ 6 सीटें हैं जी, सिर्फ 6 सीटें हैं जी आपकी। हाँ, प्राइवेटों ने क्या करा, पैसे के चक्कर में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर दी। तो भी आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट में अपनी ब्रांच को देखना चाहते हो तो आपको टॉप 20 टॉप 30 में रहना है। और टॉप 20 टॉप 30 के लिए जो भी स्ट्रेटजी हैं वो ये रैंक 1 वाला आपको बताएगा भाई। मैं अभी स्वास्तिक पे हैंड ओवर करता हूँ। स्वास्तिक, पहले अपने बारे में डिटेल में बता, और जो मैंने 3-4 क्वेश्चन तेरे पास रखे वो बता। और ये बच्चे जो रोहित मौर्य, जागृति, सुमन, सौम्या, ये हमारे ही जीसीसी में इस टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सभी बच्चों को एक साथ नहीं ला सकता था, इसीलिए मैंने उनमें से जो टॉपर बच्चे हैं, किसी ना किसी टेस्ट में जब उन्होंने टॉप कर रखा है, तो मैं उनको आपके साथ लेके आया हूँ कि वो पूछ लेंगे उनके बिहाफ पे भी, राइट। तो इन लोगों ने रात को थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछ के ये आपसे पूछेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ बताओ अपने बारे में जल्दी। सर, तो मैं स्वास्तिक जैन हूँ और मैं MAIT से बीटेक कर रहा हूँ विद इन द स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो इट इज़ माय सेकंड ईयर एंड दैट्स इट। अब जो भी क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं। नहीं, जैसे बस कि मेरा आप सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन है कि बच्चे कहते हैं कि भाई आईपी लीट के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होती। तुम रैंक 1 हो, रैंक 2 थे, रैंक 3 थे, 4 थे, यहाँ से 5 थे, 6 भी रैंक यहीं से था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं जरूरत होती कोचिंग की? अगर कोई मतलब ये कोई पूछे मतलब आईपी के लिए कोचिंग की जरूरत होती है, इसका आंसर करो पहले। देखो, कोचिंग की जरूरत तो होती है। कोचिंग की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि कंपटीशन चाहिए तो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर मटेरियल चाहिए तो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर मटेरियल तो कोई भी बाहर ऑलरेडी गाइडेंस। बहुत सारा मिल रहा है, मटेरियल तो बहुत मिल रहा है, दुनिया जहान का मटेरियल है। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। तो क्यों ज़रूरत है? कई कह रहे हैं मैं हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं सिर्फ 50 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं सिर्फ 100 रुपये में पढ़ा रहा हूँ। तो क्यों ज़रूरत है? मतलब जैसे गेट की, मैं आपने गेट की बताऊँ तो गेट की फ्री कोचिंग मिल रही है यूट्यूब पे, लेकिन लोग फिर भी मेडिजी में क्यों जा रहे हैं? सर, एक होता है रैंक सिस्टम। अगर हम वहाँ पे टेस्ट देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अपनी रैंक कितनी आ रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट है और कितना हमें इम्प्रूव करना है। तो बेसिकली कोचिंग ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें कॉम्पिटिटर्स जो है अच्छे मात्रा में मिल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कोचिंग का मेन रीज़न तो यही है। और जितने भी डाउट सॉल्विंग है, अब यूट्यूब पे आप वीडियोस तो देख लोगे, लेकिन अगर आपको कोई और पर्सनल डाउट, जैसे ये सेशन है, अगर कोचिंग नहीं होती तो तुम्हें ये सेशन भी थोड़ी मिलता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो आप, ये प्रोवाइड हो जाता है। और बेसिकली सारा मेन रीज़न जो है वो है अपना कंपटीशन मिलने का। कंपटीशन इन द सेंस कि हमें टेस्ट करते हैं, टेस्ट देते हैं और उसमें अपनी परफॉर्मेंस देख के जज करते हैं कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और हम कहाँ पे हमारी वो पोजीशंस कहाँ पे अभी लाई करती है। सो बेसिकली मेन रीजन तो यही होता है कोचिंग ज्वाइन करने। तुमने सारे टेस्ट दिए थे जीसीसी में, जितने भी हुए थे, 40-50 हाँ, जितने भी हुए होंगे? हाँ, सारे टेस्ट दिए थे। सारे टेस्ट दिए थे। तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता था? सर, अंडर टॉप 5 रहता था और कभी कभी डाउन भी होता रहता था। तो वो जब डाउन होता था तभी इम्प्रूवमेंट मिलती थी। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी फील्ड्स में कोई और अच्छा है, किसी फील्ड में कोई और अच्छा है। तो टेस्ट दे दे के इम्प्रूवमेंट होती थी और दूसरों का पता चलता था कि ये वो किस चीज़ में अच्छा है और मेरे को उसको उसका तोड़ निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। जब जीसीसी में फुल लेंथ टेस्ट हुए थे, उसके अंदर हमने बिल्कुल जैसे आपके आईपी में टेस्ट होने हैं वैसा टेस्ट रखा होगा, है ना? जैसे आपके यस आईपी सर। में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, हमने भी 25 रखे होंगे। मैकेनिक्स में 25 आते हैं, हमने भी मैकेनिक्स में 25 रखे होंगे। रीजनिंग में 25 आते हैं, हमने भी रीजनिंग में 25 रखे होंगे। तो तुम पहले कौन सा पोर्शन चूज करते थे, किसको करते थे पहले, और क्यों? देखो, ऐसा देखो बच्चे मैं पूछना चाहते हैं। बेसिकली स्टार्ट किससे करना चाहिए? जिसमें आप बहुत ही बढ़िया हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करता था रीजनिंग से। रीजनिंग क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट में हो जाती है सारे के सारे क्वेश्चन। और हाँ, प्रीवियस ईयर में जब हमारे मॉक टेस्ट हो रहे थे तो वो 150 क्वेश्चंस के थे, तो उसमें अप्रोक्स 38 क्वेश्चंस होते थे सबके। 38, 37, 38, 37। तो इसके क्राइटेरिया में होते थे। तो ऐसा मैं रीजनिंग करने का ये कारण था कि जो है नंबर ऑफ स्कोर अच्छा हो जाता है विद इन कम टाइम।
ये मेन रीजन है। और रीजनिंग जो है सबसे इजी पड़ती है बाकी एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स, क्योंकि वो बेसिकली सब लोग उसे ही पहले सीखते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाते हैं, इसीलिए रीजनिंग। देन उसके बाद मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है, क्योंकि जो मोस्ट पोर्शन होता है 75% तक का उसमें जो है थ्योरिकल बेस्ड होता है। और थ्योरिकल में क्या है कि देखते ही आंसर पता चल जाता है कि ये इसका आंसर है, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है नहीं, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो ये करने से ये फायदा होता है, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है। 60 क्वेश्चंस के लिए लगभग लगभग आपके पास 1.5 आवर से 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम मिल जाता है फिर। तो ये टाइम की स्ट्रेटेजी रहे। टाइम अब जब से ये क्वेश्चन कम हुए हैं तो टाइम की तो मेरे को लगता नहीं कि कोई कमी आती। जब हाँ 150 मिनट थे, 150 क्वेश्चन थे, तब थोड़ा सा जरूर ये फैक्टर था। तो मैं अपने व्यूअर को या जो भी हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जरूर ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि आईपी में टाइम का वाला फैक्टर आना है ना। आप जेई मेंस नहीं लिखने वाले हो कि आपको उसमें पहचान करनी पड़े। तो स्वास्थ्य ने जैसे बताया कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, और आईपी के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग है। आप रीजनिंग उठाइए और अपना उसको करिए पहले, उसके बाद जो आपका है। इसका मैकेनिक्स था, आपका क्या है। हालांकि ये कंप्यूटर से है। वैसे सब लोग कहते थे कि हमेशा आईपी वही बच्चा टॉप करके दिखाएगा। और हमारे पीछे भी अगर पीछे वाले आंकड़े भी देखें स्वास्थ्य से पहले भी, तो स्वास्थ्य भी जब पढ़ा करता था तो इसके भी डाउट रहते थे कि सर टॉप तो हमेशा वही वाला का बंदा करेगा जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से होगा, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने, मैं ये नहीं कह रहा जीसीसी में मैकेनिक्स पढ़ी, अगर आपने अपने मैकेनिक्स को कहीं से भी पढ़ा है, अपने आप से भी पढ़ा है, और आपने बेसिक के ऊपर पूरा अच्छे से काम करा है, तो वो मैकेनिक्स ऐसी वाली नहीं है कि मैकेनिकल से रिलेट करती है। वो मैकेनिक्स ऐसे वाली है जो आपकी फिजिक्स से रिलेट करती है। ज़्यादातर आपकी फिजिक्स, जो कि 11वीं की फिजिक्स वाला पार्ट है ना मैकेनिक्स का, उसको अगर आपने मजबूती से पकड़ लिया तो बड़े आराम से मैकेनिक्स के क्वेश्चन बनने लगते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो नहीं। लास्ट टाइम तो 2020 का पेपर का स्तर थोड़ा सा नीचे था, उसमें इतना ज़्यादा उठ के नहीं आया, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरिकल बेस्ड लेकिन था वो पूरा। स्वास्तिक और प्रिपेयर थे कि अगर आ गए तो वो उजाड़ देंगे उनको भी, क्योंकि इनके बहुत पेपर हुए थे, सही में बहुत पेपर हुए थे। इन बैच वालों के भी अभी कल से जब ब्राउशर आएगा तब तुम लोगों को दिखने लगेगा, है ना, कि मैं पूरा शेड्यूल अलग से बना के आप लोगों को भेजूंगा। 2 दिन बाद एक पेपर, 2 दिन बाद एक पेपर, तो तुम्हें पता लगेगा। अभी तो तुम्हारे पास शेड्यूल नहीं है ना, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा है। 6 बजे पेपर होगा, फिर तब आएगा मजा। हाँ सुबह 6 बजे एग्जाम्स दिए हैं, मॉक टेस्ट हमने भी। हाँ यार, सुबह ऐसा मत बोल यार, आगे से बच्चे जुड़ेंगे नहीं। वो बोलेंगे यार ये तो सुबह 6 बजे पेपर देते हैं यार, 6 बजे। कोई बात नहीं, अरे भाई जिसने जुड़ना जुड़ो, जिसने नहीं जुड़ना मत जुड़ो, लेकिन सच यही है। और ये हम ना सिर्फ मतलब एक ऑनेस्ट टॉक है यार, ये हम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं स्वास्थ्य की अब चाहता हूँ कि यार ये लोग जो मेरे पास रोहित मौर्य है, बैच 1 से है। रोहित मौर्य भी पिछले पूसा पॉलिटेक्निक से है रोहित मौर्य, और ये भी पिछले कुछ समय से बिल्कुल टॉप 5 वाले में, टॉप 3 में, टॉप 4 में, जीसीसी के टेस्ट में जो भी टेस्ट हुआ है। हालांकि ये हरियाणा के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली हरियाणा लीड के लिए देख रहा है अपने क्योंकि इसको सिविल ब्रांच चाहिए, और सिविल ब्रांच आईपी में ऑप्शन कम है ना। तो इसके लिए ये प्राइवेट कॉलेज नहीं देखना चाहता आईपी का, तो ये हरियाणा और ये वो। लेकिन ये फिर भी इसको आईपी से रिलेटेड जो भी हैं, क्योंकि जब ये जुड़ा था तो आईपी के लिए जुड़ा था, बाद में इसको फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार स्विच करने में फ़ायदा है। अब तो ये यूपी और ट्रिपल एम को ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ ये मेरी कोई भी क्लास नहीं छोड़ता, और बढ़िया बालक है, इसने सब कुछ अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो रोहित प्लीज़ बताओ यार, क्या पूछना चाहते हो अपने बारे में। और तुम पिछले 1 साल लगभग होने, 1 साल तो नहीं, तुम जुलाई में जुड़ के हो गया ना, तुम्हें मई आ गया। 13 सितंबर। हाँ सितंबर में आया था सर मैं। सितंबर, हाँ यार वो लास्ट टाइम तो बैच ही लेट से शुरू हुए थे, सॉरी। हाँ हाँ प्लीज़ बताइए, पूछिए सबसे पहले क्या मतलब पूछना चाहते हो स्वास्तिक से। मुझे ये पूछना है कि सबसे पहले कि मतलब पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। कि जब पेपर आता है तो थोड़ा नर्वस होता है, तो कब तक स्टार्ट कैसे किया जाए। अभी जैसे मैंने बताया, स्टार्ट तो आपको उसी पोर्शन से करना चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो और कम टाइम में दे तो सकते हो। मतलब एक सेशन में ध्यान दें, फिर मतलब सारे सेशन पूरा जितने होते हैं फिर सबको देख लें हम, या वन बाय वन करें। देखने पे ध्यान मत दो। अब आप किसी चीज में बेस्ट हो तो आपको पता ही होगा कि आप किस चीज में बेस्ट हो, तो उसमें सेक्शन डिवाइडेड है। आपको रीजनिंग आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो तो आप डायरेक्ट जंप कर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसे छोड़ के दोबारा पढ़ने आओगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा।
और इतना हार्ड वैसे पेपर होता नहीं है, तो अगर पढ़ भी लोगे और टाइम भी बहुत होता है तो कोई टाइम की तो आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर और जल्दी करना है पेपर और टाइम जो है, टाइम एक फैक्टर ना बने ना अटेम्प्ट करने का, इसीलिए सबसे पहले आप उसी पोर्शन पे डायरेक्ट मूव करो जो आप कर सकते हो बेस्ट। एक बच्चा पूछ रहा था यार बार बार एक ही क्वेश्चन कि मैं पढ़ सारा कुछ लेता हूँ और मैं सब चीज़ कर लेता हूँ, लेकिन जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन मेरी दिमाग की नसें जो हैं वो अजीब हो जाता है। मुझे ऐसा पेपर से ठीक पहले ना एकदम पैनिक लगता है और मुझे कई बार उल्टी आने आती है। और मैं उसके लिए मेरे घर वालों ने मेडिसिन का कुछ रख रखा है और मुझे डर है कि जब लीड का या ऐसा। मैंने कहा यार इतने छोटे से पेपर में तेरा ये हाल हो रहा है। मतलब बच्चे जब कंपटीशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं वो कहता कि नहीं सर, मेरे साथ तो डिप्लोमा के पेपरों में भी होता था, तो लेकिन मैं वो गोली लेता। तो मतलब इतना वो इसको क्या बोलेंगे यार कि इसको क्या मतलब टेंशन ले लेते हैं बच्चे पेपर की, क्या है ये। मतलब अब भाई तुम सारे अगर सुन रहे हो, मतलब अगर तुमने पढ़ाई कर रखी है तो तुम्हें ऐसे वैसे डिप्लोमा वाले 90% ऐसे होते नहीं है, वो चिल करने वाले होते हैं डिप्लोमा वाले। हाँ जो हो गया हाँ कर लेंगे भाई, नहीं तो भाई हमें पता है अपना ये 4 ऑप्शन है, एक अच्छा ए बी सी है ना। ऐसा गलती से भी मत करना यार, ठीक है। बेशक 10 क्वेश्चन करना, लेकिन वो 10 सोल्व करके करना और तुम्हारी रैंक तुम्हें बहुत सारा डिफरेंस एक क्वेश्चन में ना। जो रैंक 1 था, रैंक 2 था, रैंक 3 था, 4 5। स्वास्तिक बताना यार इनको कितने कितने उनका फर्क क्या क्या होगा। तेरे 100 में से कितने नंबर थे, तेरे 100 में से तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तेरी आवाज चलेगी स्वास्तिक। सर मैंने 100 के 100 ही अटेम्प्ट किए थे, मेरे 85 के करीब सही थे। 85 तो के सही थे भाई, इसके 85 सुन लो भाई। बट बट सर सेकंड रैंक वाले के बाद ये हुआ था कि वहां से स्कोर एकदम डाउन होने लगा था। मेरा 330 था और बाकी सबका 301 से फिर एक एक मार्क्स पे ही सारा इस हिसाब किताब था। फिर मतलब तुम सेकंड ये रैंक कह रहे हो थर्ड कि रैंक 2 था। रैंक वाले के मार्क्स जो थे 300 के अराउंड होंगे और जो हाँ 3 रैंक वाले के उसके 299 हो सकते हैं, या हो सकता है हाँ 7 सर, भी हो। सेम भी है, सेम भी है। सेम भी हैं हम्म। और रैंक अलग आई है तो वो छोटा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। रोहित बताओ यार, रोहित और पूछो यार, पूछना तो। रोहित बैच 1 से हैं भाई, जीसीसी के बैच 1 वाले भाई बुरा मान जाएंगे, सारे क्वेश्चन पूछ ले अपने। यस सर। मुझे ये पूछना है कि मतलब मैथ मैथ थोड़ी डिफिकल्ट आ देगा पेपर के अंदर, क्योंकि मैथ थोड़ी नहीं, वीक है मेरी। मैथ्स में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मतलब अगर प्रीवियस ईयर जैसा पेपर आएगा तो उसमें कुछ भी नहीं था। बाकी बेसिक लोगरिथम, पार्शियल फ्रैक्शन और बेसिक सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये सब। इसके अलावा कुछ भी हार्ड नहीं था उसमें। और अच्छा बस मैथ से ही पूछना था, मैथ से ही कुछ टॉपिक से कुछ और। और मतलब मुझे तो मैं मतलब सिविल ब्रांच से हूँ, तो मतलब मेरी कंप्यूटर इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कंप्यूटर में कैसे ध्यान दें हम, जो दूसरे ब्रांच के मतलब टॉपिक्स हैं वो कैसे कवर करें। कंप्यूटर्स में अगर अच्छी नहीं है और आगे कंप्यूटर में स्कोप भी नहीं है, मतलब अगर आपको कंप्यूटर में स्विच भी नहीं करना है, तो फिर आप तो जनरली जो बेसिक 350-400 क्वेश्चन है जो जीसीसी की बुकलेट में है वो भी इनफ है। क्योंकि ऐसा उसमें फिक्स नहीं होता कि पेपर में कि वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही वो क्वेश्चन देंगे, वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने के बाद आ ही जाएंगे। वो जनरल्स होते हैं तो उन्हें तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, एज अ अटेम्प्ट कर लो, और वो रटने जैसा ही हिसाब है उसका। तो ठीक है भाई रोहित। यस सर। कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसने बोला कि वो रटने वैसे हिसाब है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल वाला पार्ट कंप्लीट अच्छे से कर लो, हिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से कर लो, जो जर्नल वाले पार्ट हैं वो अच्छे से कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं चलता हूँ जागृति की तरफ। ऊपर स्क्रीन में रोहित के बाद जागृति दिख रही है। जागृति बैच 3rd से है। जागृति कस्तूरबा पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। KIT नाम हो गया उसका, पॉलिटेक्निक नहीं रहा भाई। और अब तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, राइट। मैंने कल वीडियो बनाई थी, देख लेना जाके। हाँ प्लीज़ जागृति आप पूछो स्वास्तिक से, या मेरे से कोई पूछना चाहते हो तो। मेरे से तो रोज ही Yes, पूछते हो, sir. स्वास्तिक से पूछो बेसिकली। सर एज वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो सर उसके लिए हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। लाइक अभी जितने आपका पेपर तो इजी आया था 2020 का, ऐसा बोला जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द प्रीवियस ईयर 2019 2018? मे बी आपने भी उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया होगा, क्योंकि बोलते हैं कि मैथ्स का सेक्शन टफ है। हमने अगर सारे असाइनमेंट कर लिए हैं मैथ्स के, एंड हमने क्लास नोट जितने भी हैं जीसीसी के, अगर हमने वो कर लिए, देन उसके बाद भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि
कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि अलग ही बिल्कुल आ जाते हैं, ऐसा होता है या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आपने पूछा था 2019 के स्टूडेंट्स से। ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गए फिर क्या ही टेंशन है, कंसेप्ट हो जाएंगे तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट आप बेसिकली ये होता है कि क्वेश्चंस जो है सिंपल ही आते हैं, डायरेक्ट टू दी आंसर्स उसमें पता चल जाता है कि ये करना है। डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आता, मतलब अगर आपको कि जनरेट भी करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, देन आपको मैथ्स का एग्जाम देने के बाद कहीं लगी कि हाँ ये इस पोर्शन पे थोड़ा और वर्क कर लेता ना तो मेरे शायद कुछ गलतियां ना होती, बिकॉज एग्जाम के बाद आते ही ना एटलीस्ट हमें पता चल जाता है दैट वेयर वी हैव मेड द मिस्टेक। सो आपको किस पोर्शन पे लगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से करना चाहिए था? देखो ऐसा था कि हार्ड चीज पढ़ने के चक्कर में इजी चीज पढ़ना भूल जाते हैं बच्चे। जैसे कि अभी सब लोग हाइप में रखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो जरूर करनी है, लेकिन क्या करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं पढ़ते जो सबसे बेसिक टॉपिक है। तो ऐसा होता है, मैंने ही खुद किया था, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं कर रखा था, एज अ सेपरेट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा था, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखी थी। बाकी वो तो अगर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो है खुद ही इनबिल्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। तो वो एक फैक्टर रहता है कि हमें जो जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो एस कर ही लेना चाहिए। ओके, देन जो हमारा रीजनिंग है उसके लिए लाइक बुकलेट के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो आपने क्या सारे अटेम्प्ट करे थे एग्जाम से पहले या फिर आपने क्या सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस प्लस क्लास में जो कराए गए हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड प्रैक्टिस करे थे? देखो ऐसा था कि टाइम तो कोई फैक्टर था ही नहीं कि टाइम कम है मेरे पास, तो मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट जब वो खत्म भी हो गए थे उनके क्वेश्चंस, मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि क्वेश्चंस भी कम पड़ गए थे, तो मैंने गूगल से और एसएसबी वाले जो बुकलेट्स होते हैं उनके टेस्ट सीरीज होते हैं वो डाउनलोड करे थे और उनसे किया था टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस जो है छूटे ना और कंसेप्ट जो है भूले ना, इस वजह से। क्योंकि इनके टाइम में भी कोविड का आ गया था तो वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन बढ़ गई थी। वैसे इनका पेपर लिखा हुआ था कि मई में होना है, पर वो ड्यूरेशन बढ़ गई। मई के बाद वो जून चला गया, जून के बाद जुलाई चला गया, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर में जाके इनका पेपर हुआ था। तो ये वाली क्वेश्चन का जवाब स्वास्थ्य आपने दिया नहीं है कि आपने वो अपना पीरियड मैनेज कैसे किया था। वो रह गया कि डिप्लोमा की, क्योंकि भैया डिप्लोमा की भी पढ़ाई आ जाएगी उस टाइम पे, और ये आपका क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल पास में आगे जुड़ गए दोनों, तो कैसे करा था और ये जरूर बता देना। और हाँ बेसिकली क्या था कि डिप्लोमा एक बड़ा फैक्टर नहीं था, सीएस ब्रांच वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्ट ही 2 होते हैं उसमें, और लेकिन तो बाकी ब्रांच ये जागृति सौम्या ये तो रोते रहते हैं मेरे पास आके, अरे सर हमारा सेशनल, अरे सर हमारा ये भाई इतना रोंदड़ू है ये सारे, इतना भाई हाँ मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं जैसे डिप्लोमा को ऐसे कर लेंगे। अब तू कह रहा कि कुछ सही नहीं है सीएस ब्रांच में हैं? सर अगर हमें सीएस ब्रांच के लिए तो कुछ भी नहीं है सर, अगर हम विद इन अ वीक अगर 2 आरबी देते हैं तो बहुत है, वो बहुत ज्यादा ही है। मतलब उसमें तुम कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है रिवाइज बता दे कहीं ये तेरे को अंडर एस्टिमेट ना कर रहे हो। डिप्लोमा में तेरी परसेंटेज कितनी थी? 83% थी ओवरऑल। तुम में से है किसी की 83? जागृति कितनी है आपकी? 86 87 अराउंड। और सौम्या आपकी कितनी है? 70 अराउंड है। 70 अराउंड। सुमन आपकी कितनी है? सुमन तो इसी ब्रांच में है, कंप्यूटर का लेने देने। क्या 80? सुमन कितनी बताया आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ तो हाँ स्वास्थ्य हाँ बोलो यार। तो मतलब ये बोल रहा है सीधा सीधा सा कि डिप्लोमा को इतना पैनिक मत लो यार, डिप्लोमा बड़े आराम से हो जाएगा और आप जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो। और इसने एक अच्छी बात ये बोली कि अगर आपके इंस्टीट्यूट के लग रहा है कि आपको क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो भाई तुम्हें बाहर में नहीं जाना, हमें बोलते रहो, हम बना के देते रहेंगे तुम्हें जहाँ लगे तुम्हें। हाँ मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम ये तुम्हारे बाकी भी तो सुनेंगे, तुम लोगों को लगे कि यार ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, हमें बता देना, उसी दिन आपको मिल जाएंगे, सेम डे। ठीक है हाँ बोलो स्वास्थ्य। ओ बोलो जागृति अगला क्वेश्चन प्लीज। जागृति अगला क्वेश्चन। सर इसी कंटिन्यूएशन में है कि लाइक रीजनिंग में आपकी रीजनिंग अच्छी थी तो आपके लिए वो क्वेश्चंस कम थे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर जैसे मेरी पर्सनली मुझे रीजनिंग इतनी इजीली नहीं समझ आती, आई हैव टू प्रैक्टिस मोर। लाइक अगर एक चैप्टर भी मुझे समझना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लास नोट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देन मुझे अगेन रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। सो मेरे केस में लाइक अगर मैं 1 मंथ बचा है मेरे पास, सो अभी 1 मंथ हमें अप्रॉक्स लेके चलें, तो मुझे क्या करना चाहिए रीजनिंग के लिए कि एडुकेटली मैं वो सॉल्व कर सकूँ। बेसिकली मेरा पर्पस बस ये है कि लीड के एग्जाम के लिए रीजनिंग करनी है मुझे।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? बेसिक इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है और इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इजीली कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब आप कर नहीं पा रहे हो तो उन पे फोकस कर लो जो इजीली हो जाए। जैसे सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उनमें बेसिक कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, और जो अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कुछ नहीं होता, वो भी इजीली हो जाते हैं। और एक टॉपिक होता है डायरेक्शंस का, डायरेक्शंस वाले में कुछ नहीं होता, बस पेंसिल से बनाते चले जाओ स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते। वो ये एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद जो है पैराग्राफ खत्म होगा, आपका आंसर भी उतने में ही निकल जाएगा। तो वो सबसे इजी टॉपिक होते हैं, ये वाले कर लेना चाहिए। और मोस्टली सारे चीजें जो है इसमें से ही आती हैं। बाकी रीजनिंग मेरे हिसाब से आपको हार्ड पड़ती होगी ब्लड रिलेशन में, और कोई ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो लाइक मुझे बेसिकली क्लॉक में प्रॉब्लम हुई थी। क्लॉक में जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो एंगल्स वाले आते हैं और मिनट वाले आते हैं। तो एंगल और मिनट वाले के तो दोनों फॉर्मूले ही हैं, तो फॉर्मूले हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए बात। और वैसे ड्राइव करने वाले जो होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस डेट बतानी होती है या एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आप को लगता है कि आप इस पोर्शन को छोड़ के आगे वाली चीज को अच्छे से कर सकते हो तो छोड़ देना में भी कोई इशू नहीं है। तो लेकिन अगर मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ सारे चैप्टर विद परफेक्शन जितना करना चाहिए एडुकेटली, तो क्या बाउंड कर सकती हूँ कि अगर मैं सिर्फ बुकलेट के क्वेश्चंस कर लूँ तो मैं वहाँ पे क्वेश्चंस कर पाऊंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम? हाँ ठीक, आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन है मेरा कि लाइक हमें लगता है कि अगर हम डिसाइड करते हैं, वी मेक शेड्यूल्स कि आज हमें 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, बट स्टिल डिस्पाइट गिविंग ऑल द टाइम टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स हम लोग 1 या 2 चैप्टर कर पाते हैं। लाइक होता है कि टाइम हम जितना ही मैनेज कर लें कुछ चीज़ लेंदी हो जाती है। तो लाइक अगर ऐसा हो रहा है रेगुलरली तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है 1 मंथ बचा है, अब हमें इसी में अपने सिलेबस भी खत्म करना है, देन उसकी प्रैक्टिस भी करनी है एंड रिविजन ऑल्सो, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? शेड्यूल बना के सारी चीज़ें को मैनेज करके ही करना चाहिए। और आपको ये करना होगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा गेन कर पाओ, इस टाइप से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, आप अभी अगर जब एक ही मंथ बचा है और आपको रैंक भी अच्छी चाहिए तो आपको एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट को 1 आवर तो रिविजन्स के लिए देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अभी तो पढ़ ही लिया होगा, अब तो रिविजन्स बचे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक आध इनफ होगा एक दिन के अंदर और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। तो आई गेस 8 घंटे ज़्यादा से आपको मिनिमम देने पड़ेंगे अगर आपको एक मंथ में ही वो करना है। अगर अच्छी रैंक चाहिए, अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड जब आपने प्रिपरेशन के दौरान अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, लाइक मेरा प्रोसेस क्या था कि लाइक क्लास नोट्स जो होते हैं देन उसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, राइट? सो उसमें से कुछ टॉपिक्स देख लेना, कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेना, देन अपने प्रॉपर फाइनल नोट्स प्रिपेयर करना, देन रिवीजन करना उसमें से। तो क्या आपका भी ये प्रोसेस था या फिर आप सिर्फ क्लास नोट्स को समझ के उसके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते थे डायरेक्टली? क्योंकि असाइनमेंट पे अगर हम डायरेक्टली स्विच कर जाते हैं तो फिर मोरल डाउन हो जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्यों होता है ना, बेस कभी कभी हमें पता हमें चाहिए, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो उसमें आप क्या करते हो? आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करे थे बेसिकली? स्वास्तिक, आपने शायद ईयरफोन हटा लिए थे। स्वास्तिक, इसका जागृति का ये क्वेश्चन है कि हम क्लास ली, क्या मैं ऑडिबल हूँ स्वास्तिक? वैसे इस बात का आंसर तो मैं कर सकता हूँ, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि टॉपर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब तुम बच्चों से ज़्यादा आजकल सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चों से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो स्वास्थ्य का मेरे को लग रहा है भाई डिसकनेक्शन हो गया है, तो रोक देनी चाहिए इसको। फिर जाके असाइनमेंट पे आए, तो इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली इस चीज़ को कर सकते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हो सके? कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हो सके उसके लिए इससे इजी वे तो कुछ है नहीं वैसे। आप अगर क्लासरूम से पढ़ रहे हो और उसके बाद फिर आप नोट्स बना रहे हो तो इसके अलावा इफिशिएंट वे तो नहीं है। मतलब कि आप अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से भी कुछ चाहिए आपको तो आपको इनफैक्ट पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से देखना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप बना सकते हो। आपको जो है ना, आप टाइम बेसिक लग रहा हो लेकिन आपको ये रिजल्ट अच्छे देगा, तो मेरे हिसाब से आपको स्विच करने की जगह इसे जो है ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इसी पे आपको जो है आगे भी इन फ्यूचर भी आप अगर कुछ भी प्लानिंग करते हो कुछ भी सीखने की तो यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट वे है। कितने घंटे पढ़ता था भाई एक दिन में?
मतलब अब तो देखो तेरा कोई कंपटीशन नहीं है, पहले तो झूठ बोल देते थे। मैं अगर जागृति से बोलूंगा तो जागृति हो सकता है कि भैया सौम्य आगे ना निकल जाए, सुमन आगे ना निकल जाए, रोहित आगे ना निकल जाए, राइट, वो कुछ भी बोल सकती है अभी। पर स्वास्तिक अब तो आप तो सीनियर हो, राइट, तो आप तो कम से कम बता सकते हो यार कि रियलिटी में मतलब लोग लोग ये कहते हैं भाई आईपी लीड की इतना फोबिया नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी अपना सच्चाई बता कि तू क्या करता था यार। अपना जेएनडी से तूने 83% से तूने बताया तूने डिप्लोमा करा, यानी डिप्लोमा में भी तूने अच्छी मेहनत करी होगी तभी तेरे अबव 80 रहे, राइट, उसमें तूने मेहनत कर रखी है, उसको तूने टाइम दिया है। अभी तू बेशक कह रहा है कि तूने 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ लेता था, बहुत हो गया, जब तेरे को प्रोजेक्ट मिलता होगा, जब तेरे को असाइनमेंट मिलता होगा, जब तेरे को ये सारी चीज़ें मिलती होंगी तो टाइम जाता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे की वैल्यू इन लोगों को बता यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उनको कैसे रियलिटी में मतलब हम लोग यार दुनिया कैसे कैसे बोल रही है, लेकिन तू तो एक रियल एग्जांपल है ना, तू बता यार इनको तू कैसे करता था प्लीज। मैं तू करके बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब आप ही है, आप भी तो मेरे स्टूडेंट हो यार, तू कह सकता हूँ, बुरा मत मानियो यार, बुरा तो नहीं मानेगा यार? नहीं सर। ठीक है, मान भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है यार। हाँ ठीक है यार, बता यार प्लीज। तो देखो 24 आवर्स है और हम वैसे भी घर पे खाली ही बैठे हैं, हमें कुछ करना तो है नहीं है, तो सिंपल तरीका यही है कि आप, मैं तो क्या करता था, मैं ये करता था कि पढ़ ही लेता था, कुछ काम तो था नहीं, गेम सर खेलने नहीं देते थे। तो पढ़ ही लेते थे हम तो। मैंने तेरे घर मैं तेरे घर आता था, बोलता था भाई स्वास्थ्य गेम नहीं खेल, मैं तुम्हारे घर, नहीं सर, अच्छा। देखो हम्म। सर, आप बीच बीच में आप पूछते रहते थे, और हमारे टाइम में तो क्या होता था कि ऑफलाइन क्लासेस में सर जो है किसी का भी फोन भी चेक कर लेते थे, तो उसके डर से भी हमने गेम नहीं रखा था। तो रियलिटी बताई जा और रही है डरो तो मत यार, अरे मैंने शेप बढ़ा रखी है, लेकिन मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा बढ़िया आदमी हूँ यार, डरो मत मेरे से प्लीज। हाँ हाँ, बोल 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 यार, अरे मत हाँ बोल तो यार, यहाँ पे बच्चे डर जाएंगे। हाँ, पहले ही को बड़ा खाते हैं यार, ऐसा मत कर यार, मैं इतना बढ़िया प्यारा सा बंदा हूँ यार, तू ऐसे कर रहा है। हाँ बोल बोल आगे बोल। पढ़ने के लिए तो बेसिकली 6 आवर्स मैं देता था, और बाकी जो है मैंने पार्टनर्स रख रखे थे जो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, क्वेश्चंस जो है उसको टाइम के अकॉर्डिंगली कभी भी मैनेज कर लेते थे, तो जिस टाइम हमारा सुटेबल रहता था दोनों की तरफ से, उस टाइम हम एक ही सेम टेस्ट को करते थे और उसके बाद उसे एनालाइज कर लेते थे। और टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि फुल लेंथ कर रहे हैं या कुछ, हम एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के जो है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, उन्हें ही दोबारा देते थे, बस ये करते थे हम। तो हम एटलीस्ट 8 आवर्स इन अ डे हम स्पेंड करते थे वो अपने time। जो उधर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना आपको लड़का रोहित मोर्रा, वो भी भव्या के साथ और 2-3 लड़कों का उनका ग्रुप है, और सिंसियरली से वो सिंसियरिटी से करते हैं। ऐसे ही सेम अपना एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम को, कोई अगर सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं सीख सीख के। आप लोगों ने जो पहली वाली वीडियो थी उससे बात करके वो सीख भी रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप यार किसी कोचिंग में हो और कोचिंग में 3-4 लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप अपना अच्छे अच्छे बच्चे उसमें जुड़ सकते हो, लड़का लड़की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि हमारी सोच है कि एग्ज़ाम को आगे लेके जाना है ना, बस। हाँ ये है। आपने 6 आवर्स अपने खुद सेल्फ स्टडी को दिए थे या ग्रुप स्टडीज को मिला के? वो 8 आवर्स अलग थे जो आप कह रहे हो आप स्पेंड करते थे सब साथ में? नहीं, जो भी टोटल स्टडी था वो मेरा ऐसा है कि मैं कोचिंग के बाद से ही मैं वही जॉनरे फॉलो करता हूँ, ग्रुप के साथ ही पढ़ने का। तो ग्रुप के साथ ही वो जो 6 आवर्स और 8 आवर्स वाला कंसेप्ट बोला है वो मैं उसे ही मिला के बोल रहा हूँ। भाई ये बच्चा कह रहा है कि भाई कोचिंग से इसको एक आदत लग गई थी, मैंने कहा था यार हमने कुछ नहीं सिखाया ना अगर, तो ये तो सिखा के भेज ही देंगे कि मेहनत करनी कैसी है। जब मैंने इसका एक चैनल है, इसके चैनल पे 15 सब्सक्राइबर थे, तो मेरे पास आया, मैंने उसको सब्सक्राइब किया था। जब मैं अभी बता दूंगा, आप इससे भी पूछ लेंगे स्वास्थ्य से भी। और ये 3-4 बंदे उस चैनल में सिर्फ कोडिंग सिखाते हैं, और मतलब अभी 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में ही वो जो चैनल है वो ग्रो कर करके उसमें 600-700 बंदे जुड़ गए, है ना अभी। मतलब और ये ऐसा नहीं है कि ये उसके ऊपर टाइम, ये तो अपनी बीटेक कर रहे हैं साथ साथ में वहाँ पे, क्योंकि इनका काम क्या है, कोडिंग में कुछ करना, कोडिंग में कुछ एक अच्छी सी पोजीशन, मतलब कोडिंग में अपने अंदर पूरा एक ईमानदारी से कोडिंग के अंदर घुस जाना, राइट। तो ये उसमें घुसे हुए हैं। तो ये कह रहा कि ये लोग 4 लोग हैं, इसमें एक लड़की है, 3 लड़के हैं, और भाई साहब बिल्कुल सिंसियरिटी से उसमें रैंक 1 वाला ये हो गया, रैंक 3 वाला निशांत हो गया, रैंक 6 वाला पंकज हो गया,
और एक शिवांगी मिश्रा, उसकी भी रैंक ऐसी ही थी 35 है ना, 35 रैंक थी शिवांगी मिश्रा। तो ये सारे महाराजा अग्रसेन में, और ये अपना पढ़ाई भी साथ में करते हैं। ये कह रहा है मैं पढ़ाई भी साथ में करता हूँ। तो अभी जागृति ने अगर इससे क्वेश्चन पूछा है तो ये मतलब सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि इसकी सारी पढ़ाई लगभग 6 घंटे, सेल्फ स्टडी नहीं है, कंबाइन में ही हुआ जो हुआ है, या है सेल्फ स्टडी भाई? नहीं, सेल्फ स्टडी कुछ नहीं है। कई बंदों के साथ ऐसा होता है। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं तो यार अपने बीटेक के टाइम पे, एमटेक के टाइम पे, तो वहाँ पे ये चीज़ थी। बच्चे मतलब मैं अकेला हूँ तो अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन मेरे साथ 2-3 लड़के बैठ के भाई हम पूरी बुक खींच देंगे, मतलब जो चीज़ सोचेंगे वो कर देंगे। ये होता है कईयों के साथ। अगर तुम लोगों के साथ है तो भाई ये रहा सोल्यूशन, और करो काम फटाफट जाके, बहुत बढ़िया। हाँ जागृति बोलो आगे। सर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, हाँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो अकेले में भी पढ़ नहीं पाता था, सर मैंने इसलिए ग्रुप बनाया था। बहुत बढ़िया यार। ये देखो ये भी बता रहा। एक्चुअली क्या है पता क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं भाई घर में। एक्चुअली कंपटीशन में मैंने जो बात आपसे शेयर कर लेता हूँ यार। मैं वैसे मैंने जो पिछले 11 साल से या अपनी तैयारी करते वक्त एक बात सीखी है कि जब हम तैयारी करते हैं ना कंपटीशन की, चाहे वो लीट है, चाहे वो गेट है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ऐसे चुटकी में मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और ये फ़ोन पिंग किया और मैं फ़ोन के अंदर गया और जाता चला गया, ख़त्म मेरा दिन, ख़त्म मेरा टाइम, पता नहीं लगता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम, क्योंकि अगर हमें पता है कि भाई परसों मेरा एग्ज़ाम है बीटी बोर्ड का, या परसों मेरा एग्ज़ाम है बीटेक का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पढ़ता रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई परसों तो एग्ज़ाम है। लेकिन ये एग्ज़ाम जो होते हैं ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये दिखते नहीं है, ये दूर कहीं पड़े होते हैं। जब ये दिखते नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन का आना, हमारे मन का एक एंड से दूसरे एंड में जाना, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए ग्रुप बने जाते हैं, इसीलिए लाइब्रेरी बच्चे ज्वाइन करते हैं, इसीलिए वो अपने माइंड को इतने मजबूती से काबू करते हैं कि नहीं यार मैंने आज ये मर जाऊं मैं अगर मैंने ये सोचा तो ये ना करूं, और अपने आप से गुस्सा करते हैं, अरे मैंने ये क्यों नहीं करा, मैंने ये सोचा था ये क्यों नहीं करा। तो ये हम छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन के लिए आपको अपने आप से एक रेगुलर, एक, मैं सही बोल रहा हूँ ना स्वास्थ्य यार, गलत तो नहीं बोल रहा भाई, रेक्टिफाई कर दो यार मैं प्लीज़। नहीं सर, सही बोल रहे हो आप। ऐसा होता है ना। तो ये है। चलो भाई मैं चलता हूँ यहाँ पे। जागृति आपका कोई रह गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ प्लीज पूछो। सर, बड़े अच्छा, अभी क्वेश्चन है जैसे भाई जागृति की, ये नहीं रुकेगी भाई। ये कोचिंग में भी भाई साहब इसके बहुत क्वेश्चन है। अगर रैंक नहीं आई ना तेरी टॉप 10 में, ये वीडियो जा रही है, और अगर ये रैंक टॉप 10 में नहीं आई तब तुम्हें, मतलब ये इतने सारे बच्चों में 12-15 हज़ार तो जुड़े हुए हैं बच्चे हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया के, तो भाई ये देखेंगे कि जागृति की रैंक क्या आ रही है, सौम्या की क्या आ रही है। अगर तुमने आज तक उस कदर से नहीं पढ़ना शुरू किया था तो आज से भाई साहब तुम्हारा ट्रांजिशन चेंज हो जाना चाहिए जैसे ये जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे हम लोग जब आके बोल देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना, नहीं हमें ऐसा देना है। मैंने बोल दिया अगर कल कि अगर आपका ब्राउज़र आएगा जीसी मतलब आईपी का, तो उसके बाद आपको तुरंत पूरा वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, शेड्यूल, और उसमें एक दिन छोड़ के आपका पेपर, एक दिन छोड़ के आपका पेपर, सारे रहेंगे उसमें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर बोला है तो जैसे ही ब्राउज़र आएगा उससे अगले दिन आपको वो मिलेगा शेड्यूल उसमें। उसके बाद पेपर शुरू करो अपना, बैठ के जितने क्वेश्चन कर सकते हो और अपने ग्रुप बना सकते हो, उसको कर सकते हो। मतलब तुम्हें, मतलब अगर लीट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर तुमने सिंसियरिटी से इसको करा तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर रैंक लाना, कुछ भी नहीं है ना। तो जागृति पूछो अपना क्वेश्चन जल्दी पूछो, 38 मिनट हो गए हमें बात करते हुए। ये सर अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने टोटल एज अ होल 6 आवर्स डिनोट करे थे, तो क्या लास्ट के 1 मंथ में भी सिर्फ 6 आवर्स थे? आपने तब तो इंक्रीज किया होगा अपना सेल्फ स्टडी अलग से टाइम? नहीं 6 आवर्स से ही थे मेरे। यार सच बोल दियो यार स्वास्थ्य, कैसा हाँ सर, सच ही था। जिस दिन हमारे मॉक टेस्ट भी होते थे 3 आवर्स का वो भी हो जाता था, तब भी हम उसके बाद ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं लेते थे। प्रेशर लेना बेकार है, इसीलिए हम ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते ही रहते थे। 6 आवर्स to 8 आवर्स देते थे, वो वेरी करता रहता था, बट 6 to 8 आवर्स पर डे हो जाता था। प्रॉपर नींद प्रॉपर अपना लेते थे 6 घंटे की 8 घंटे की है। ओके बहुत बढ़िया। चलो अब हाँ, और कोई क्वेश्चन जागृति? नहीं सर। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड? तुमने मैथ से पूछ लिया, मैकेनिक्स से पूछ लिया, नहीं? चलो सुमन पे चलते हैं फिर। सुमन का इंट्रो दे देते हैं। सुमन जो है वो मीराबाई से है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रानी बाग में है, दिल्ली में ही पॉलिटेक्निक कर रही है बच्ची भी।
तो पूछो बेटे सुमन, क्या पूछना चाहते हो? अभी ये कंपनी में साथ साथ इसने डिप्लोमा कर लिया है, तो ये एक कंपनी में जॉब भी कर रही है। ये अभी बता देगी कौन सी कंपनी में कर रही है, और उसके साथ साथ ये तैयारी कर रही है। अब ये क्यों बेटे जॉब छोड़ना चाहते हो? क्यों? मैंने तो नहीं बोला होगा जॉब छोड़ के तैयारी करो बेटे, है ना? मैंने तो नहीं बोला ना भाई। हाँ हाँ, बताओ क्यों करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो? मतलब मैं ये क्या पूछ रहा हूँ, मतलब आप अपना क्वेश्चन पूछो इससे, और अपने बारे में बता दो प्लीज़, कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? ओके, मैं सोनी इंडिया में काम कर रही हूँ अभी रिसेंटली। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि मैथ्स में कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ने होते हैं, और लाइक ट्रिगो जो है वो कितना डीपली पढ़ना होता है, ये मेरा क्वेश्चन है मैथ्स से। मैथ से ट्रिगो कितना डीपली पढ़, वो आपको सुन गया होगा शायद। हाँ प्लीज़। हाँ सर, सुन लिया। सर उसमें सबसे पहला चैप्टर है जो आप कर सकते हो, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जनरली 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके बिहाफ पे भी। और एक है सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर जो है, सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज वो चैप्टर, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अपने ट्रिग्नोमेट्री में जो पूछा, आप कह रहे हो कि कितना डीप पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तो है नहीं, वैसे भी वही 20-25 फॉर्मूलेज है, वही आगे पीछे लग के होते रहते हैं, कुछ गिने चुने 20 फॉर्मूलेज हैं। आप उसके अंदर तो वो तुमने आपसे वो क्या एक्चुअली ना, तुमने क्या करा, तुमने वो सीढ़ी चढ़ ली है। अगर यही बात मैं तेरे से मई 2020 में पूछता तो तेरे पटाखे खुले हुए थे, तब तू हाँ सर ये भी है, अभी ये भी क्वेश्चन ट्राई कर लूँ, तो मतलब उनको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखें तो कुछ नहीं है, और अगर देखें तो बहुत कुछ है। बहुत ट्रिग्नोमेट्री कुछ है। अगर हम 10th क्लास की देखते हैं तो भैया ABC है ना? तब 10th क्लास की ट्रिगो देखते हैं तो ABC है। लेकिन अगर हम 11वीं 12वीं में मतलब 12th को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो A से लेके X तक जाता है, W तक जाता है, राइट? इतना ट्रिगो है। ट्रिगो को आपका लेवल की कोई कमी नहीं है। अगर मैं JEE मेंस में बोलूँ तो ट्रिगो बहुत है। तो बस मोटी सी बात अगर तुम पूछना चाह रही हो, मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि ट्रिगो को तुम मतलब ऐसा मत करो कि तुम ABC लेवल पे रहो। ABC लेवल नहीं, तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? तुम अपने लेवल को इम्प्रूव करो जितना, एज मच एज यू कैन। तुम जो जितना तुम कर सकती हो, जितना तुम कर सकती हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो, और ये हमेशा तुम्हारे काम ही आएगा। यकीन मानो, अगर तुम डिग्री में जाओगी और तुमने अपना मैथ अच्छा कर लिया तो ये तुम्हारे किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं देगा। तो तुम इसे अपने मैथ को इम्प्रूव करती जाओ। इसने ये बात बहुत अच्छी बोली थी कि जब हमारे पास मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए थे तो हम और लगाने लग गए थे। तो तुम खुद समझ जाओ कि वहाँ से इन्होंने अपने लेवल को तो इम्प्रूव करा है, राइट? तो अपना मतलब ये मतलब एक्चुअली क्या है यार, जब मेरा भी रैंक 1 आ जाएगा ना तो मैं लीनियर, तो मैं सोचूंगा ठीक है यार, हो गया है ना। जब हम कोई चीज़ को अचीव कर लेते हैं, जब मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, अब वो जब मैं चढ़ रहा था तब कितना पसीना आ रहा था, पैर में लग रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तब तब लग रहा था, है ना? लेकिन जब एक बार चढ़ गए तो अब लग रहा है हाँ चढ़ गए, अब तो ठीक है। अब अगले अगर अब उससे बड़े वाला दिखने लग गया होगा, अब इसको लीड, अब कुछ नहीं, अब इसे बड़ा गूगल, अब ये गूगल सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, फ्लिपकार्ट सोच रहा होगा यार इसमें कब मिलेगी ये जॉब, है ना, राइट? या इसका कोई और नया जो ये कर रहा है वो चीज़ें सोच रहा होगा। तो ये है, मैं बीच बीच में मैं भी आंसर कर दिया करूँगा यार, स्वास्तिक बुरा तो नहीं मानेगा ना? ठीक है, नहीं। हाँ प्लीज़ प्लीज़ सुमन बोलो बोलो आगे। यस सर, मैथ्स से यही क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री में लाइक चीजें कैसे पढ़नी होती है, वो 11th या फिर थोड़ी स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री होती है। हमने मतलब लास्ट 2 ईयर से केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो सर मेरे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है लाइक इतना, और चीजें याद झांगड़ा सर इतना बुरा तो नहीं पढ़ाते मेरे हिसाब से। तुम तो यहाँ नो पे सर। आके मतलब हम सही सीरियसली GCC में जो केमिस्ट्री के फैकल्टी है वो अच्छे नहीं है। नहीं नहीं, अरे इसमें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी कि तुम मेरे सामने अगर बोल दोगी तो कि नहीं सर वो बढ़िया नहीं पढ़ा, तो जो तुम्हारे मन में है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीरियसली वो अच्छे नहीं पढ़ा रहे केमिस्ट्री झांगड़ा सर? सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को चीजें समझ में कम आती है केमिस्ट्री में। अच्छा, ऐसा केमिस्ट्री तो वैसे मेरा भी वीक सब्जेक्ट था, क्योंकि मैंने भी 10th तक ही पढ़ा था। आपके में तो शायद से फर्स्ट सेम में भी होता था वो, लेकिन हमारे में वो भी नहीं था, तो हमने कुछ खास किया नहीं था। बस 2-3 चैप्टर्स थे, उन्हें ही बस पढ़ लिया था, जो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर था और पीरियोडिक टेबल था। ये पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर था वो ही हमने पढ़ा था बस। और बाकी जो मेटल और वो उनके क्वेश्चंस पढ़ लिए थे जो बुकलेट में थे, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा था। तो उतना इनफ होता है वैसे भी उसमें केमिस्ट्री वो का। जो जब जब क्लासेस होती थी तो क्या करता था? मतलब सीरियसली तू नहीं पढ़ता था क्लासेस में? कौन, मैं? हाँ, अब पढ़ता था सर। ये होता है ना, कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, जैसे इनके अच्छा साथ भी होता है वो,
तो वो मैं अपने आप को उसमें वीक ही मानता था, तो इस वजह से मैं उसे पढ़ता भी नहीं तो था मतलब मैं ये मानूं कि जो तूने 100 में से 85 क्वेश्चन किए उसमें केमिस्ट्री निगलेक्ट कर दूं, राइट? हाँ, नेगेटिव में है वो तो। पक्का श्योर है? तो सुमन बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, जिनकी केमिस्ट्री कबाड़ा भी है ना वो भी रैंक 1 ला सकते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारे स्क्रीन पे है। हाँ प्लीज। केमिस्ट्री का वेटेज ही बहुत कम होता है, 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते अगर तो 100 के अकॉर्डिंग देखा इस जाए तो। मतलब इसकी सुमन ने जो ये क्वेश्चन पूछा इससे ये बात तो क्लियर होता है, अगर किसी बच्चे के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से एक आधा सब्जेक्ट अगर कमजोर हो गया, घबराओ मत, जो आपके अच्छे हैं उनको और अच्छा कर लो। ठीक कह रहा हूँ स्वास्तिक? यस सर। हाँ प्लीज सुमन अगला क्वेश्चन पूछो प्लीज बेटे, जो और आपके बैच के बच्चों का। यस सर। सर मैकेनिक्स में कौन से चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल करने चाहिए प्रैक्टिस हमें मोस्टली? आपने वो अच्छा एक सेकंड रुको, आप पहले बताओ आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं? आकाश सर ने मैकेनिक्स कैसी पढ़ाई है? सर ने तो मैकेनिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई है। दिल से ठीक है पढ़ाई है, सर। दिल से पढ़ाई है, दिमाग से पढ़ाई है, मन से पढ़ाई है? आंसर दो। मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आकाश सर ने मैकेनिक्स दिल से पढ़ाई है, मन से पढ़ाई है या दिमाग से पढ़ाई है? सर दिल से पढ़ाई है, और मैंने जितने भी बुकलेट में और जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए हैं। बट जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, असाइनमेंट के क्वेश्चन मेरे से लग नहीं पाते हैं, बुकलेट के तो हो जाते हैं, असाइनमेंट के नहीं हो पाते। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि किस लेवल पे हमें न्यूमेरिकल करने चाहिए और किस चैप्टर से ज्यादातर करने चाहिए? जैसे कि हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमारा पेपर बहुत इजी हो गया था, तो हमारे न्यूमेरिकल्स आए नहीं थे, लेकिन आपके साथ भी ऐसा चेंज आ सकता है कि आ जाए, तो इसीलिए आपको करने तो लास्ट ईयर का पेपर देखा था तो उसमें तो न्यूमेरिकल्स थे मैकेनिक्स में, बट आपके में नहीं थे मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल। हाँ, हाँ, तो उसमें न्यूमेरिकल्स थे, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस में क्या है कि आपने कभी ट्राई किया है आकाश सर से क्वेश्चन पूछने का? सुमन आपसे पूछ रहे हैं। आकाश सर से तो नहीं किया, रीजनिंग वाले सर से किया है, मैथ्स वाले सर से किया है। आप आकाश सर को कभी भी क्वेश्चंस भेजना, और वो सर जब भी सीन करेंगे उसके 2 मिनट बाद ही, 2 से 5 मिनट बाद ही आपको आंसर भी दे देंगे, और विथ एक्सप्लेनेशन, वो भी वाइट पेज पे, वो भी प्योर, मतलब समझ में भी आ जाएगा आपको, नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ। तो आप पूछोगे तो वो आपको सारे डाउट्स बता देंगे। हमारे टाइम में भी हमें भी डाउट आते थे तो हम उनसे पूछ लेते थे, और वो कभी कभी कॉल पे भी समझा देते हैं, ऐसा नहीं है। आप पूछना पहले, तो पूछोगे तभी आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे उसमें ही। नहीं अगर आप लोग अगर सेशन भी चाहोगे, क्योंकि स्वास्थ्य के इनके टाइम में यार ऑफलाइन का थोड़ा सा वो मैटर है, लेकिन ऑनलाइन में जब ये कहेंगे आप अगर आपको मैकेनिक्स की सिर्फ डाउट लेने हैं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। और वैसे भी आप डायरेक्टली, आपके पास सबके पास नंबर है इनके पास, तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे को लग रहा है रोहित, उन्होंने मेरे को लग रहा है पहली क्लास में दे दिया होगा नंबर, पहली दूसरी क्लास में, क्योंकि हमारी ये बात रहती है कि जो टीचर यहाँ पे पढ़ाएगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो 24/7 बच्चों को डाउट के साथ तृप्त करता रहेगा। थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ा सा वो हो रहा होगा अगर बच्चों को इनकन्वीनियंस, लेकिन वो अपना कर सकते हैं डाउट के सेशन जितने चाहें। मतलब अगर मैं तो ओवरऑल इनके जो भी जर्नल डाउट भी है वो भी लेने की पूरी कोशिश करता हूँ, जर्नल से लेके किताबों वाले से लेके सब कुछ। हाँ प्लीज। हाँ सुमन अगला क्वेश्चन हो गया आपका? यस सर, बस इतना ही। ठीक है, तो हम चलते हैं सौम्या पे। सौम्या बैच 4 में, जीसीसी में जो बैच 4 है उसमें सौम्या है। सौम्या भी कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है, और शायद इसकी ब्रांच सिविल है। सिविल ब्रांच से हो सर? कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर ब्रांच से। अच्छा तुम दोनों क्लासमेट हो गया, सौम्या और जागृति हो? अच्छा ये दोनों क्लासमेट है, ये भी कंप्यूटर ब्रांच से है, तो बहुत बढ़िया। आप कंप्यूटर ब्रांच के आगे बच्चा भी बैठा है, तो आप पूछो अपनी बात प्लीज। सर मेरे मोस्टली क्वेश्चन तो जागृति से मैंने पूछ लिए हैं और मुझे आंसर्स भी मिल चुके हैं उनके, लेकिन फिर भी मेरे कुछ क्वेश्चन कि अभी मैंने बोला कि लास्ट में इससे सबसे पहले वो सेक्शन करना चाहिए सब्जेक्ट का जो हमें अच्छे से आते हैं, रीजनिंग अपने, तो वैसे सबसे लास्ट में कौन सा करना चाहिए? मैथ्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, या कौन सा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा लगता है लास्ट में करना चाहिए? हम ये कर सकते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में करें, चाहे वो मैकेनिक्स के अंदर आ रहा हो चाहे वो मैथ्स के अंदर आ रहा हो। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है
उसके बाद ही मेनली जो काम है रफ शीट का भी आता है। तो रफ शीट्स पे आप जब करते चले जाओ, फिर सारे क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग से जो भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हैं वो आप उस पे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करते चले जाओ, और बाकी जो थ्योरिकल बेस्ड है वो आप सबसे पहले कर लो। अब एक मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चे जो पूछते हैं कि क्या वर्थ है आईपी लीड की तैयारी करना, क्योंकि कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो बताओ यार स्वास्तिक, तुम रैंक 1 लेके प्राइवेट कॉलेज में हो, तुम्हें क्या लगता है ये वर्थफुल चीज़ है? मतलब आईपी में कुछ खास कॉलेजेस नहीं है, राइट, जो सच है, राइट, ये भी छुपाया नहीं जा सकता है ना। अगर कल को इसके अंदर वो ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ बतानी है ना बच्चों को, है ना। तो इसमें जो सिविल ब्रांच वाले बच्चे हैं बेचारे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे हैं भाई, आईपी में भाई, अगर ये मतलब हमारा चैनल बहुत छोटा है यार, लेकिन अगर एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी सुन रहे होंगे या कोई भी उनको अगर फॉरवर्ड करे, तो भाई दिल्ली में डिप्लोमा वाले बच्चों को डिग्री करने का मौका ही नहीं मिलता इलेक्ट्रिकल में। डिप्लोमा वाले बच्चों को सिविल ब्रांच के अंदर एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट। भाई अगर कोई टैलेंटेड बंदा है, क्या उसको वो डिजर्व नहीं करता कि वो दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ ले? आपने डीटीयू बना दिया, डीटीयू में आप सीटें कहाँ निकालते हो? डीटीयू में आप ना कंप्यूटर ब्रांच में सीट निकालते हो। चलो भाई निकालोगे भी तो तुमने फीस इतनी ज़्यादा कर दी, 2 लाख रुपए फीस कर दी है कम से कम। मतलब मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली वाले बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, तो बस तुमसे लास्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब इन कॉलेजेस में इतना हम मतलब, और लास्ट में हमारे हाथ में क्या आ रहा था, प्राइवेट कॉलेज, क्या वर्थ है ये? देखो बर्थ तो है, क्योंकि अगर आप देखो कि आपको अगर आपको पता है कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको ये भी पता है कि वो प्राइवेट है और इनकी अच्छी रैंकिंग नहीं है, टियर 3 के कॉलेजेस हैं ये, तो आप एटलीस्ट इतना तो ट्राई कर सकते हैं कि उनमें से बेस्ट ले लें आप। तो इसलिए आपको कोचिंग लेने में बेनिफिट रहेगा और आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो अच्छा है आपसे वो उसको आपके लिए छोड़ के जाएगा। आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आप उसे गेन कर पाओगे। उसे आपको चाहिए तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने की बात रही ये, तो ऐसा होता है कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको, क्योंकि जो ये आईपीओ में दिक्कत क्या है कि हमारा जो है ना लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनका सेशन जो है लेट होता है और कम पीरियड के लिए होता है, तो हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि अभी से तैयारी के नाम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि पढ़ा कैसे जाए हमें। तो ये सबसे मेन फैक्टर रहेगा, क्योंकि अगर आपको परसुइंग आगे पढ़ना ही है, बीटेक बहुत अच्छी बात ये कह रहा है भाई। मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि यार मतलब क्या हमें आईपी लीट में एडमिशन लेके फ़ायदा क्या होगा, हम इतना घिस रहे हैं यहाँ पे, इतना घिस रहे हैं और बाद में हमें ये कह रहा है कि भाई आगे जा रहे हो तो आगे टाइम नहीं मिलना, और अगर तुम ये घिसना सीख गए हो यहाँ से तो तुमने इसका 1/4 भी वहाँ पे घिस लिया तो बड़े आराम से वहाँ पे अपना रिजल्ट जो है वो लेके आओगे। और जीसीसी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे +2 वाले बच्चों को पीछे छोड़े हुए हैं। वरुण नाम याद आता है 2013 में, उसने पूरी आईपी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज टॉप नहीं करा, आईपी यूनिवर्सिटी में जितने भी 10-12 कॉलेज हैं सब में टॉप करके दिखाया था। तो मतलब हमारा पहला टारगेट यही रहना चाहिए कि हमें आईपी में कोई भी कॉलेज मिले, जाते यहाँ पे जाके अच्छे से स्कोर करो और अपने उन्हीं कॉलेजेस से बेस्ट निकालने की कोशिश करो। भाई अगर तुम्हें अपने घर में रहना है तो थोड़ी बहुत ही उतार चढ़ाव भी सहने पड़ेंगे। अगर तुम्हें दिल्ली छोड़ के बाहर जाना है तो उसके लिए ऑप्शन हम बताते रहते हैं, कहाँ कहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। उनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी बताते रहते हैं और उसको पढ़ाते भी रहते हैं, है ना। तो ये बात है। तो मतलब अगर मैं रैंक 1 वाले से, रैंक 2 वाले से, 3 वाले से जिन्होंने आईपी में एडमिशन लिया है उनसे पूछूं क्या ये वर्थफुल है, तो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे पूछा और उसने, लड़के ने क्या जवाब दिया, हाँ ये वर्थफुल है। हालांकि मुझे पता है स्वास्तिक को उस टाइम पे स्वास्तिक ने जब मेरे को मिला था, स्वास्तिक शायद हमारी बात हुई थी कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट लेना चाहता हूँ और मेन है फीस, है ना। फीस गवर्नमेंट की है सर 40,000 रुपये, प्राइवेट वालों की है 1 लाख रुपए। लेकिन आज जब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो इसने कहा सर उसमें भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ कोडिंग वाली जो चीज़ चाह रहा था, प्लेसमेंट की चीज़ चाह रहा था, वो यहाँ पे बेटर है और सच भी है। मैं महाराजा अग्रसेन के बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ऐसी लड़कियों को, जैसे शाल्वी है, शिखा मित्तल है, गोपाल की, ये सब गोपाल जो आपको पढ़ा रहे हैं गोपाल की क्लासमेट थे, ये जीसीसी में पढ़ते थे, इनकी रैंक ये ऐसे 20-30 में थी, 20-30 में होगी, 40 में होगी। अंजलि है, तो ये सभी लोग आज की डेट में 8-10 लाख रुपए की नौकरी लग रहे हुए हैं। जैसे मेरे को नाम याद आ रहा है अंकित, वो 4-5 लाख रुपए की नौकरी लगा हुआ है। तो मतलब ये लोग कोई भी ना खाली नहीं है आईपी में। मतलब
अगर कोई बच्चा खाली है ना, तो उसका मीनिंग ये है कि उसने अपनी डिग्री को सिंसियरिटी से लिया ही नहीं था, उसने अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं, उसने अपना जो फोकस है नौकरी के लिए ढूंढा ही नहीं कि भैया नौकरी के लिए मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मेरे को अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है, मेरे को अपने एप्टीट्यूड पे काम करना है, मेरे को अपनी कोडिंग स्किल पे काम करना है। जो इन पे अभी से काम कर रहे हैं, इसको स्वास्थ्य को कौन कह रहा है कोडिंग सीख यार? स्वास्थ्य की तो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, प्रोग्रामिंग इन सी होगी, DBMS होगी, हैं उन सब्जेक्टों में 90-90 नंबर ले और हो गया काम। अरे नहीं ना, क्योंकि इसने एक कॉलेज ले लिया है, एक कॉलेज में जिंदगी जी ली है, अब ये दूसरे कॉलेज में अगर ऐसा जा रहा है तो इसको पता है कि मैं नौकरी मेरे को अच्छी चाहिए यहाँ से, या जो भी इसका एम है। तो क्या एम है भाई स्वास्तिक, बता दे यार, अगर कभी अचीव कर लेगा तो फिर दोबारा देख लेंगे। क्या एम है तेरा यार स्वास्तिक? सर एम तो अभी ऐसा है कि मैं 2 पाथ के लिए तैयारी कर रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब कि अभी ऐसा है कि अगर आगे फ्यूचर बजट होता है तो मैं आगे पढ़ाई करूँगा, उसके लिए मैं गेट की प्रिपरेशंस के लिए मतलब नोट्स वोट्स परचेज कर लिया है मैंने, क्योंकि अभी क्लासेस और जाना पॉसिबल नहीं है क्लासेस के साथ साथ। और फिर बाय साइड मैं कोडिंग में भी काम कर रहा हूँ, कोडिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस और कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स करता रहता हूँ, और डेवलपमेंट में भी काम करता रहता हूँ। मतलब तुम टेक्निकल लाइन में शिफ्ट जाओगे, या मैं देखता हूँ कि कई बच्चे आज की डेट में डिप्लोमा वाले मैनेजमेंट वाली लाइन में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, नहीं क्योंकि सर, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ ज़्यादा है थोड़ा शायद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सुन के कुछ चेंज करो, मैं वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम टेक्निकल लाइन में ही रहना चाहोगे? हाँ सर, टेक्निकल लाइन में ही रहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो भाई तुम में से फिर भी सुमन एक बार कैमरा ऑन कर लो, किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो यार। ऑलरेडी सेशन जो है 56 मिनट का हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि 56 मिनट कोई सुनेगा, लेकिन अगर कोई सुनेगा हमारी इस बात को, अगर कोई सुनेगा हमारी इस बात को, तो नीचे लिख देगा कि भाई स्वास्तिक जैन सर मुझे ये डाउट है। अगर 56 मिनट तक किसी ने सुना होगा तो मैं 56 मिनट के बाद बोल रहा हूँ कि स्वास्तिक जैन सर मेरा ये डाउट है, ये कैसे करें, मेरा ये डाउट है, ये कैसे करें। वीडियो के नीचे लिखते रहना, क्या लिखोगे? स्वास्तिक जैन सर मेरा ये डाउट है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम जितने बच्चे भी डाउट वहाँ पूछोगे, स्वास्तिक खुद आके, अब भाई तुम कहोगे स्वास्तिक बेला बैठा गया, वो ऐसा करेगा कि अरे मुझे पता है यार, जितने 100 बच्चे लिख दे स्वास्तिक कर देगा ना, स्वास्तिक भाई हाँ, मेरे लिए कर देगा यार, ये मेरे लिए कर देगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगी हमारी। हर वो कहेगा सर कितनी बार देनी है बता दो। अरे कोई नहीं बात, ठीक है। तो ये 100 बच्चे भी लिख देंगे जितने भी, स्वास्तिक जैन सर मेरा ये डाउट है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो के बाद 56 मिनट के बाद मैंने बोला, तो वही जो 56 मिनट तक रुका होगा वही सुनेगा ना ये। तो भाई अपने डाउट जो है वो नीचे लिख देना, और डेफिनेटली वहाँ पे आंसर मैं नहीं करूँगा, स्वास्तिक आके आंसर करेगा, अपने नए यूट्यूब चैनल से आके आंसर करेगा, और जाके उसको सब्सक्राइब भी कर देना भाई साहब। और तो क्या था, किसी और का कोई डाउट, किसी और को कोई डाउट है तो पूछो भाई। और था कि केमिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं या फिर थोड़े हार्ड टाइप होते हैं? केमिस्ट्री में क्वेश्चन मैंने तो छोड़ी थी, तो मेरे लिए तो हार्ड थे, अगर आप पढ़ पाओ तो अच्छी बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो स्वास्तिक आपके टाइम पे पढ़ाते थे हिमांशु सर, हाँ। इनको पढ़ा रहे हैं जो मेरे भी गुरु थे, डॉक्टर दिनेश झांगड़ा सर, मतलब जिन्होंने केमिस्ट्री को ऐसे ये गिलास में पानी है ना, इसको मैं पीऊँगा तो ऐसे केमिस्ट्री को पी रखा है उन्होंने पूरा। उनके अंदर कण कण, उनके शरीर से अगर अलग अलग पार्टिकल निकाले जाएँ तो केमिस्ट्री के अलग, ऑर्गेनिक के तो रियल के वो मास्टर हैं। तो मतलब इनका सौभाग्य है, अगर ये उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है, और अगर ये फ़ायदा ले पा रहे हैं तो रियलिटी में इनका सौभाग्य है कि ये केमिस्ट्री के बहुत नज़दीक जा सकते हैं, जाना चाहें तो। बाकी भाई रटने वाली चीज़ है, रटो और मस्ती करो पूरी, ठीक है, पढ़ो मस्ती करो पूरी। और जब तुम में से किसी की रैंक बढ़िया आ जाए तो भाई तब मिलते हैं उसके बाद, और तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। और सबको जाते जाते भाई अपने तुम लोगों को भी बोलूँगा, जाके अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो, और दोनों हाथ जोड़ के सुबह परमात्मा से शक्ति मांगे करो। शक्ति कैसे मांगते हैं, शक्ति कैसे मांगते हैं स्वास्तिक, कैसे मांगते हैं शक्ति? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।